वी आर एजेंसी। हम आपको ये नहीं बताने वाले कि इंटरनेट आपके लिए क्या वर्क करेगा, वो आपको भी पता है बहुत अच्छे से। हम आपको ये बता सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजीज है आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या आउटपुट दे सकते हैं। तो फाइनली जब तक इनपुट आपकी तरफ से नहीं आएगा तब तक हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और जब प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो हेलो, आदाब, नमस्कार। टुडे इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो अबाउट व्हाई यू शुड वर्क विद कैट। On 23rd of May 2019, we have registered this company, Catnix India Private Limited, to help the people. सीरियसली हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, बस हमारा था कि लोगों की हमें हेल्प करनी है उनके बिजनेस को ग्रो करने के। और उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था और 3-4 लोग थे हमारे साथ जो हम लोग वर्क कर रहे थे इसमें। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक ही इंडस्ट्री को चूज करते हैं और उसी के लिए बहुत अच्छा वर्क करके देते हैं, दैट इज एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जब हमने वर्क करा और देखा कि यार कितना इसमें लोग गलतियां कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है। इतना ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशन वाले पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। वो लोग बिजी हैं अपने एड्स खुद चलाने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स आ रहा है तो लीड्स आ रही हैं, तो उसको नर्चर कोई नहीं कर पा रहा। कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, ना कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे बड़ा इशू कोचिंग इंडस्ट्री के साथ या एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ मुझे जो पर्सनली लगा वो ये है कि वो स्केल नहीं कर पा रहे। वो स्केल करने की कोशिश करते हैं, आपका भी अगर इंस्टीट्यूशन है, आप भी अगर स्केल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हो। वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो बॉस, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक प्लान दूं, एक स्ट्रेटजी दूं, जिस बजट में आप अपना वर्क कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूशन में बच्चों को लेके आ रहे हो, उसी को इस तरीके से हम एडजस्ट कर दें कि आपको रिजल्ट आपका ग्रो हो जाए, आपका रेवेन्यू ग्रो हो जाए, आपका कोचिंग बिजनेस ग्रो होने लगे, आपका इंस्टीट्यूशन है या आपका कोई कॉलेज है या आपका स्कूल है वो ग्रो होने लगे, आपके पास फुटफॉल ज्यादा आने लगे। बस आपका काम एड चलाना नहीं है, आपका काम है अपने इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, अपने इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन मैनेज करना। आपका काम है अप टू डेट रखना अपने स्टूडेंट्स को। अब उसके लिए आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। वो कैसे मिलेगा, वो कैसे बनेगा, वो सब हम आपको बताएंगे। आपके स्केलिंग के क्या प्लान है भाई, 1 साल के लिए क्या सोचा है, 2 साल के लिए क्या सोचा है, 5 साल के लिए क्या सोचा है, 10 साल के लिए क्या सोचा है, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा बॉस। बैठ के सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा ओ वाह ये भी कर सकते थे हम अपने बिजनेस। फ्रेंकली टेलिंग यू कि एक स्ट्रेटजी क्या होती है वर्क करने की। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका लोकल मार्केट में कितना इन्फ्लुएंस है, आपका मार्केट ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप कोर्स ऑनलाइन सेल करते हो या ऑफलाइन बनाते हो, या आपका एक स्कूल है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आपके में एनरोल कर रहे हैं। मान लो आप दिल्ली में आपका एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे अब बच्चे किस किस एरिया से आपके यहाँ आते हैं और किस टाइम पे उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं और किस टाइम के बाद वो कोचिंग को सर्च करना शुरू करते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर दैट। आपको उससे पहले वहां पे कैंपेन रन कर देना है। अपने जहां से स्टूडेंट्स आपके आते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाते हैं, वहां से आपको कैंपेन्स पहले से रन करके अपने बच्चों को नर्चर करना, ब्रांडिंग करनी है, ताकि वो जब आए तो आपका उनके माइंड में एटलीस्ट नाम होना चाहिए। उनको रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, आपके जो रिजल्ट है, अच्छे अच्छे रिजल्ट है, वो रिजल्ट उनको दिखाने कि आपने क्या अचीव करवाया बच्चों। देखो, अगर अब आप बात करोगे प्रपोजल की, आप बात करोगे कि अभी देखो प्रपोजल का टाइम नहीं, अभी पहले हमें आपसे समझना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए हमारे 7 to 8 क्वेश्चन हैं, वो आपको फिल करके देने होंगे। वो क्वेश्चन आप देखोगे, उसके बाद आपको लगेगा यार ये भी चीजें हो सकती थी मेरे से। जब आप वो चीज देख लोगे, उस पर आप उनके आंसर कर दोगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे कि सर ये प्लान आपके लिए हो सकता है। 3 महीने की ये प्लानिंग है, 6 महीने की ये प्लानिंग है, अगर हम पूरे ईयर एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहां तक पहुंचे। फिर हम आपको कोटेशन, प्रपोजल जो भी होगा वो हम आपसे तब बात करेंगे। अभी हम प्रपोजल की आपसे बात नहीं करेंगे। अभी पहले हम आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने के बाद हम आपको स्ट्रेटजी देंगे, स्ट्रेटजी के बेस पे हम लोग काम शुरू करेंगे, और इस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलके काम करते हैं, ग्रो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।